नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें पहली खबर दुमका से है, जहां झामुमो के आलोक कुमार सोरेन ने लहराया जीत का परचम। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां बड़कागांव विधानसभा सीट पर भाजपा के रोशनलाल चौधरी जीते। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां इंडिया गठबंधन और झामुमो कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। ना तो भाजपा का घुसपैठिया भगाओ मुद्दा काम आया और ना ही भ्रष्टाचार का मुद्दा, बल्कि हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन की युगलबंदी में मैया ने इंडिया गठबंधन को ऐसा अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया कि अगले 5 वर्षों तक झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में सदाबहार गठबंधन की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं शिकारीपाड़ा में मृदुभाषी एवं कर्मठ उम्मीदवार झामुमो के आलोक कुमार सोरेन ने पहली बार ही चुनावी मैदान में कदम रखा और अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के पारितोष सोरेन को रिकॉर्ड मतों से पटखनी दे दी। बताते चले, पारितोष सोरेन इसके पूर्व भी 3 बार और शिकारीपाड़ा विधानसभा से चुनाव में अपनी तकदीर आजमा चुके हैं, परंतु लगता है कि उनकी किस्मत में राजयोग नहीं। बताते चले कि 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के बाद ही जब मीडिया चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया तो अधिसंख्य के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाया जा रहा था। परंतु आज जब 23 तारीख को वोटों की गिनती शुरू हुई तो सारे कयासों को धता बताते हुए इंडिया गठबंधन ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। आलोक कुमार सोरेन ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया और कहा कि शिकारीपाड़ा की जनता ने मुझे जीत दिलाकर हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत किया है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। हजारीबाग बड़कागांव विधानसभा सीट 15 वर्ष के बाद एक बार फिर भाजपा का परचम लहराया है। बड़कागांव विधानसभा चुनाव में भाजपा के रोशनलाल चौधरी ने 31,393 वोटों के अंतर से कांग्रेस की प्रत्याशी अंबा प्रसाद को हरा दिया है। चुनाव में रोशनलाल चौधरी के पक्ष में 1,24,468 वोट पड़े, जबकि अंबा प्रसाद को 93,075 वोट ही प्राप्त हुए। वहीं JLKM के प्रत्याशी बालेश्वर कुमार 26,867 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। बड़कागांव सीट पर लंबे अरसे के बाद मिली जीत से भाजपा और एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता जगह जगह विजय जुलूस निकाल और आतिशबाजी कर खुशी जता रहे हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कोचा धामन प्रखंड के सुंदर बड़ी पंचायत से पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी नईमुद्दीन ने मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल में जो कार्य किया है, उनका कहना है कि आने वाले समय में जनता हमें और 5 साल का मौका देती है, तो किसानों के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर मैं पूरी तरीके से हर संभव प्रयास करूंगा। किसानों को कम रेट पर भी मुहैया कारण समय पर धान, मक्का, गेहूं की खरीद ऐड करना, उचित मूल्य पर यहाँ के किस तरह के लोग बेबस हैं उनको बेहतर व्यवस्था पर लाना हमारी प्राथमिकता होगी। चेयरमैन बोल रहा हूँ कि हम किसान के लिए जो भी ये होता है फायदा का सामान हम देते हैं और सबको ऑनलाइन करने के लिए बोलते हैं। जो भी योजना आता है सबके लिए बोल देते हैं। उसके बाद हम लोग का मेन काम है धान खरीद। धान खरीद हम किसान के लिए हमेशा खुला रहता है हमारे यहाँ। और हम जो भी मकई होता है मकई खरीदते हैं, पाट खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, सारा चीज़ किसान का हमेशा खरीदते हैं और टाइम पर सबका पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, एक मूल समस्या है यहाँ खाद को लेकर के। हालांकि आप ही का नहीं, पूरे प्रखंड भर में भी परेशानी है, खाद नहीं मिलती है समय से। देखिए, इसमें क्या है कि पहले हम लोग लाइसेंस बनाए थे, उसका बाद हम लोग को खाद भी मिला, लेकिन हमारे पास यहाँ खाद उस टाइम में हमारे यहाँ के किसान उस खाद को पसंद नहीं किए। वो खाद हम लास्ट में उसको बेचना पड़ा घाटा लगा करके। उसके बाद हम लोग का लाइसेंस हो गया बंद पैक्स का। उसके बाद उसमें हम लोग का लाइसेंस बनाने के लिए BSc ऑनर्स चाहिए। तो ये BSc ऑनर्स होकर के वो खाद का व्यवसाय नहीं कर पाता है लोग, इसलिए हम लोग पैक्स का हम लोग प्रस्ताव दिए कि हम लोग को पैक्स का नाम से खाद का लाइसेंस दिया जाए। तो हम लोग खाद इस बार जो 24 में हम लोग को ऑर्डर हुआ है कि इस बार इलेक्शन के बाद आप खाद का लाइसेंस बनाइए और खाद दीजिए। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट।
पाकुड़ जिले के महेशपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़ विधानसभा भारी जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। जीत की खुशी में न केवल जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों और ग्रामीण इलाकों में भी इंडिया गठबंधन से जुड़े कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला और एक दूसरे को गुलाल लगाकर, पटके खेलकर और मिठाई बांटकर बधाई दी। झामुमो और कांग्रेस के विजय जुलूस में आलमगीर आलम, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के समर्थन में जमकर नारे लगाए। मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा हर चौक चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गाजे बाजे के साथ निकाले गए विजय जुलूस में झामुमो और कांग्रेस के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। मेरा पाकुड़ विधानसभा का जो जनता है उसी का जीत है, मेरा जीत नहीं है। बस उसी का प्यार है। पूरा विधानसभा, पूरा पाकुड़ विधानसभा का जनता का, कार्यकर्ता का जीत है, मेरा जीत नहीं है। उन्हीं का सब जीत है। फिर क्या कहेंगे, हम तो जीत गए। हम तो बोले कि 9 बार हम जीते हैं। कोई उत्साह उल्लास नहीं है। यहाँ का आदमी का प्रेम है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की कर्तव्यनिष्ठ है कि ये लोग लड़के लोग इतने मतलब बहुत ही कर्मठ थे और बहुत ही मजबूती से लड़े। अपना चुनाव समझ के यहाँ के कार्यकर्ता ने लड़ा है। अब विद्यार्थी है सर, अपने ही बोलता था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इसी का फल आज मिला है और जनता का प्रेम मिला है। और आज जो जनता के संपर्क में रहे, एब्सेंट नहीं रहे। बहुत कोई दोष भी देता था हमको कि वो एब्सेंट रहते हैं, बीमार कुछ दिन थे जरूर, लेकिन इसके बाद तो जनता के बीच में रहे। इसी का फल आज मिला है। क्या कहिएगा? महेशपुर सब डिवीजन बना अब बना के छोड़ेंगे। बीजेपी का बड़ा लीडर लोग भी कैंपेन किए बावजूद भाई हम लोग का तो स्टार प्रचारक मात्र 2 ठो, एक तो हेमंत सोरेन, एक तो कल्पना सोरेन। उसको छोड़ के तो कोई हमारा स्टार प्रचारक है ये नहीं है। हमारा प्रखंड अध्यक्ष, हमारा जिला पदाधिकारी, यही लोग हम लोग का स्टार प्रचारक है। तौर पे इसमें हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। कल्पना जी वो हमारे यहाँ पर आए भी थे चुनाव प्रचार में। तो निश्चित तौर पे एक सामूहिक रूप से हम लोग गठबंधन, चाहे कांग्रेस हो, हम लोग कांग्रेस से आते हैं, जेएमएम, आरजेडी, हम लोग सब मिल के चुनाव लड़े और इसी का नतीजा है कि पिछले बार से भी हम लोग मजबूत होकर लगातार आप लोग जीत दर्ज। जिन्होंने जी जान लगा करके काम किया और दिन रात एक किया, भूखे प्यासे एक किया, और उन लोगों ने इतना मेहनत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने का काम किया। इसीलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।